आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रैक्टिस सेट 2.1। अभी हम लोग प्रीवियस लेक्चर में कुछ थ्योरम जो था पूरा प्रैक्टिस सेट 2.1 से पहले पूरा कंप्लीट किए थे। इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रैक्टिस सेट 2.1। और इसमें देखो क्वेश्चन फर्स्ट हम लोग को क्या दिया है, तो हम लोग को कुछ दिया है, देखोगे आइडेंटिफाई विच रीजन हम लोग को दिखाना है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। आपको स्टार्टिंग जब मैं पाइथागोरस थ्योरम चैप्टर किया था, सेकंड चैप्टर ज्योमेट्री का, तो उसमें फर्स्ट वाला यही आपको मैं समझाया था कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैसे फाइंड करते हैं। तो एकदम सिंपल सा, बट अभी हम लोग के प्रैक्टिस सेट में दिया है तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग को 3, 5, 4 दिया है, तो एकदम नॉर्मल सा एकदम सिंपल है, बस आपको क्या करना है, देखना है और इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो दिया है उसका सबका स्क्वायर इसमें आना चाहिए। 3 है, 3 का स्क्वायर कर दो कितना होगा 9, 5 का स्क्वायर कर दो, 5 का कितना होगा 25, 4 का कर दो, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, हो गया। 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 4, सबका कर दे। सबसे बड़ा कौन सा, 3 है, 5 है, 4 है, क्या है, तो सबसे बड़ा 5 है, तो मींस 5 का स्क्वायर इक्वल टू मैं लिख दूं कितना 25। इक्वेशन 1 लेट कर लो, एकदम सिंपल सा इक्वेशन क्या लेट कर लो 1। अभी इसका जो हमारा दो छोटा वाला बचेगा दोनों को ऐड कर दो, कैसे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 16 कितना आएगा 9 6 25, ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन सेकंड। इतना होगा 9 और 6 इतना होता है 15 का 5, 1 और 1 2, तो हम लोग का इक्वेशन सेकंड। अब आप क्या करोगे, फ्रॉम 1 एंड 2 से, फ्रॉम 1 एंड 2 से आपको एक चीज दिखेगा, क्या चीज दिखेगा कि हमारा जो इक्वेशन मींस 5 स्क्वायर इक्वल टू इक्वल है किसके, हमारे 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर के। तो इसके बाद हम लोग को एक रीजन लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को क्या बोला, विथ रीजन के साथ। तो हमारा जो बड़ा वाला नंबर है वे स्क्वायर करने के बाद इक्वल आ रहा है दो छोटे को इस ऐड करने, स्क्वायर करके उसको ऐड करने पे, तो वही हम लोग रीजन क्या लिखेंगे, द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर is equal to the sum of the square, sum of the squares of the other two triangle। क्या क्या मैं देखो ध्यान से, द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर, आप क्या क्या, फर्स्ट लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू द सम, इक्वल है किसके, टू सम, सम मींस क्या होता है प्लस सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू ट्रायंगल्स। टू ट्रायंगल्स का और स्क्वायर आप किए तो आपको क्या होता है, पता चल जाता है कि दोनों हमारा इक्वल है। तो आपको लास्ट में आंसर में क्या लिखना पड़ेगा, तो हम लोग का आंसर क्या होगा, देयरफॉर हमारे जो क्वेश्चन था 3 5 4 हम लोग क्या लिखेंगे, इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो यहां पर लिख दोगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो ये आपका क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो नॉर्मल से देखो हम लोग क्या किए, खाली तीनों का नंबर जो दिया था उसका स्क्वायर कर दिए, जो बड़ा वाला था उसको लिख दिए और उसको क्या किए स्क्वायर, जो था इक्वेशन फर्स्ट, और जो छोटा दोनों बचा था दोनों का क्या किया, स्क्वायर था ही, दोनों का स्क्वायर का वैल्यू जो था ऐड कर दे। 1 और 2 से हमको पता चल गया 1 और 2 से दोनों इक्वल है, तो द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल है टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू ट्रायंगल्स। 3 5 4 इज ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो इसको आप लोग कर लो तो अभी इसी हिसाब से इसको कर लोगे तो आपको जो दूसरा है इसमें वाला आपको बता देता हूं। देखो अभी इसमें से एक लाइन में आपको नहीं मिटाऊंगा ए वाला। तो देखो अभी आपको क्या होगा, ध्यान से देखोगे तो आपका जो क्वेश्चन सेकंड है क्या दिया, 4 9 एंड 12। क्या हम लोग को क्वेश्चन सेकंड दिया है 4 9 एंड 12, यही दिया है। अब इसमें भी एकदम सिंपल सा आप क्या करोगे, सॉल्यूशन में हम लोग को क्या 4 है, 4 का स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 16, 9 है तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81
और हमारा क्या है 12, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, ये दोनों तीन हो गया। तो सबसे बड़ा क्या है 4 है 9 है 12 क्या है, तो हम लोग का 12 है, हो गया 12 का स्क्वायर 144, इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लो। दो छोटा है क्या है 4 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 16 प्लस 81, यही है ना 16 और 81 ऐड करो तो 6 1 से 1 और 8 1 9 मीन्स हमारा कितना है 97। तो इक्वेशन सेकंड लेट कर लो। फ्रॉम 1 एंड 2 से 1 एंड 2 से आपको क्या समझ में आता है, हमारा इक्वल है क्या 12 स्क्वायर इक्वल है क्या किसके 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर के, इक्वल है क्या दोनों, नहीं है तो नॉट इक्वल है। तो हम लोग क्या लिखेंगे द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज नॉट इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू ट्रायंगल। तो हम लोग का आंसर में क्या आ जाएगा, तो देयरफॉर जो हमारा क्वेश्चन है 4 9 12 इज नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्या होगा एकदम नॉर्मल से इज नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट। खाली आपको क्या किया जो भी था, मैं ये स्टेटमेंट क्यों नहीं मिटा, खाली इसमें हम लोग को क्या लिखना था नॉट लिखना था। इसके लिए आपको देखो क्लियर एक बार वापस समझा रहा हूँ 4 9 12 था सबका मैं स्क्वायर कर दिया, जो बड़ा वाला था उसको इक्वेशन फर्स्ट एंड जो हमारा दो छोटा था वे दोनों को लिख के उसका स्क्वायर तो पता है तो उस दोनों का वैल्यू ऐड किया। तो हमारा 1 और 2 इक्वल आया क्या, नहीं आया। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से हमारा इक्वल नहीं आया, तो द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज नॉट इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स मींस सम ऐड किया उसके स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू ट्रायंगल, तो नहीं हुआ। तो 4 9 12 इज नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट। आपके पास टेक्स्ट बुक रहेगा तो उसमें आप देखोगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, तो इसमें से आपको 2 करा दिए, एक क्वेश्चन और करा देता हूं, बाकी जो भी रहेगा आपका होमवर्क रहेगा, तो इसको कर लिए रहेंगे आप, तो रब कर देता हूं। तो देखो हम लोग को तीसरा क्वेश्चन क्या दिया 5 12 एंड 13, थर्ड वाला क्या दिया 5 12 एंड 13, यही तीन चीज दिया है। अब आपको देखना है ध्यान से, तो हम लोग को क्या करना है सॉल्यूशन में सबसे पहला काम क्या है, फर्स्ट का क्या है 5 है, 5 का स्क्वायर 25, आपको स्क्वायर याद रहना चाहिए। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, हो गया। अब हमको क्या करना है सबसे बिग क्या है हमारा 13 स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 169, इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लो। अब आपका सेकंड जो दो बचा है साइड से उसको लिखो, मींस मैं लिख सकता हूँ 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल टू हमारा क्या आएगा 25 प्लस 144, 4 और 5 9, 4 और 2 6 1 मींस हमारा क्या जो 169, इक्वेशन सेकंड। आपको पता चल जाएगा क्या पता चल जाएगा फ्रॉम 1 एंड 2 से, क्या 1 एंड 2 से हमारा जो इक्वेशन है मींस हमारा 13 स्क्वायर इक्वल टू क्या है 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल है, तो हम लोग लिखेंगे द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज नॉट हट जाएगा इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू ट्रायंगल्स। हमारा क्या आ गया दोनों इक्वल आ गए, तो आप क्या लिख दोगे देयरफॉर हमारा जो क्वेश्चन है 5 12 एंड 13 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो हमारा क्या हो जाता है कंप्लीट हो जाता है। तो अभी ये 3 क्वेश्चन हो गया और बाकी उसमें से 3 क्वेश्चन और बचे जो आप लोग को मैं होमवर्क देता हूं, इसको कर लीजिए। अभी इसके बाद आपका क्वेश्चन सेकंड कराता हूं। अभी देखो हम लोग का एक क्वेश्चन सेकंड है। क्वेश्चन सेकंड में क्या दिया इन ट्रायंगल एमएनपी में हम लोग को क्या बोला एमएनपी हमारा एन जो है वे 90 डिग्री का आपके टेक्स्ट बुक में देखो बना हुआ है, एन क्या हमारा 90 डिग्री का। उसके बाद हम लोग को क्या बोलता है सेगमेंट एन क्यू परपेंडिकुलर है एमपी पे, सेगमेंट एमपी पे एम क्यू का मान हम लोग को कितना दिया 9 दिया है और हम लोग का क्यू पी का वैल्यू कितना दिया है 4 दिया और हम लोग को फाइंड करना एन से
क्यू का डिस्टेंस। तो एकदम नॉर्मल सा आपको सॉल्व करते हुए जा रहे हो, एकदम डिटेल में समझ में आएगा, बहुत सिंपल सा है। सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, इन ट्रायंगल हमारे एम एन पी में आपको क्या पता है कि हमारा जो एंगल है क्या, एम एन पी इक्वल टू 90 डिग्री, ये आपको गिवन है। और आपको जो सिगमेंट है, कौन सा सिगमेंट, हमारे एन क्यू मीन्स एन क्यू परपेंडिकुलर किस पे, हाइपोटेनियस एम पी पे। ये आपका क्या होता है, क्लियर, हमारा सेगमेंट एन क्यू जो है परपेंडिकुलर है हाइपोटेनियस एम पी पे। इतना होगा। अब हम लोग को पता चलेगा क्या है, देखो इतना होने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, बाय देयरफॉर बाय हम लोग इससे एक हम लोग को थ्योरम में भी आपको मैं पढ़ाया था, ज्योमेट्रिक मीन। इस लेक्चर से प्रीवियस पहले वाले लेक्चर में आपको मैं बताया था, क्या बताया था, द ज्योमेट्रिक मीन वाला थ्योरम बाय ज्योमेट्रिक मीन में। तो हम लोग को क्या आता है, तो उसी थ्योरम का यूज करके देखो करेंगे, बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। हम लोग क्या किया, बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन से हमको एक चीज समझ में आता है। थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन क्या था, आप प्रीवियस लेक्चर में बार बार बोल रहा हूं, अगर देखे नहीं रहोगे तो नहीं समझ में आ रहा होगा क्या है, बट नहीं देखे हो तो उसको जाकर देख लो। तो उसका क्या होता है, एन क्यू का स्क्वायर इक्वल टू हमारा एम क्यू इंटू क्यू भी होता है। तो देखो कैसा होता है, तो देयरफॉर हम लोग का क्या होता है, एन क्यू स्क्वायर इक्वल टू हमारा क्या, एम क्यू इंटू हमारा क्या है, क्यू पी हो गया। तो वैल्यू क्या है, एम क्यू का वैल्यू कितना, 9 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 36। ये हमारा क्या आ गया, एन क्यू का स्क्वायर आ गया। बट हमको एन क्यू चाहिए क्या, नहीं चाहिए, हमको एन क्यू नहीं चाहिए, सॉरी हमको एन क्यू स्क्वायर नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, एन क्यू चाहिए। क्योंकि देखो हमको फाइंड क्या करने बोला, एन क्यू। तो हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, रूट ऑफ बोथ द साइड, हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट और बोथ द साइड करेंगे। तो हम लोग को क्या पता चलेगा, देयरफॉर हमारा एन क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6। यही तो हमको लाना था, एन क्यू लाना था। तो नॉर्मल से एकदम सिंपल सा खत्म होता है। आपको समझा देता हूँ एक बार रिटर्न। हम लोग को क्या दिया था, इन ट्रायंगल एम एन पी में, एम एन पी पे हम लोग को क्या है, हमारा जो एन है 90 डिग्री का है, और हम लोग को बोलते हैं सेगमेंट एन क्यू परपेंडिकुलर है किस पे, सेगमेंट एम पी पे, यही दिया। और हम लोग को एम क्यू का वैल्यू 9 और क्यू पी का 4 दिया। फाइंड हम लोग को करना है एन से क्यू का डिस्टेंस कितना है। तो हम लोग इन ट्रायंगल एम एन पी पे हम लोग को एम एन पी 90 डिग्री गिवन है। तो हमारे जो सेगमेंट एन क्यू है वे क्या है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस एम पी पे। ये भी हमको देखोगे तो गिवन ही है, क्या है गिवन है। तो बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन से हमको पता चलता है हमारा एन क्यू का स्क्वायर इक्वल टू एम क्यू इंटू क्यू पी, ये हो गया। तो अभी इसका वैल्यू रखे स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड्स, हम लोग को एन क्यू का वैल्यू फाइंड होता है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। अभी हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या है, इन ट्रायंगल क्यू पी आर, ये ट्रायंगल आपको खाली क्या करना है, ध्यान से देखना है। क्यू पी आर में, क्यू पी आर में ट्रायंगल में हम लोग को क्यू पी आर मीन्स हमारा पी किसका, 90 का। ध्यान से देखना, ट्रायंगल क्यू पी आर में हमारा पी जो है 90 डिग्री का है। हमको दिया सेगमेंट पी एम मीन्स पी एम हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है किस पे, सेगमेंट क्यू आर पे मीन्स क्यू आर पे। और हमारा जो क्यू आर एम एक कोलिनियर है। अब उसके बाद हम लोग को बोलता है पी एम, हम लोग को दिया है पी से एम का डिस्टेंस 10 है एंड क्यू से एम का डिस्टेंस 8 है। फाइंड हम लोग को क्या करना है, क्यू आर, टोटल क्यू आर का वैल्यू फाइंड करना। तो हम लोग को इतने का डिस्टेंस मालूम है, टोटल को मालूम करने के लिए अगर इसका डिस्टेंस पता रहेगा तो दोनों को ऐड कर दूंगा तो मिल जाएगा। तो बट इसका निकालने के लिए अभी जैसे आप क्वेश्चन सेकंड के वैसे ही करोगे। तो क्या करोगे, एकदम सिंपल सा, इन ट्रायंगल किसमें, क्यू पी आर में आपको क्या दिया, आपका जो ट्रायंगल है कौन सा, क्यू पी आर इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। ये आपको क्या गिवन है, इतना होगा। अब इसके बाद आपको क्या बोलता है, जो सेगमेंट है हमारा क्या, पी एम परपेंडिकुलर है किस पे, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस किस पे, क्यू आर पे। ये भी आपका गिवन है। अब उसके बाद आप क्या किया थे, बाय देयरफॉर बाय थ्योरम कौन सा, ऑफ ज्योमेट्रिक मीन,
मीन से, बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन पे। तो क्या था बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन का, जो हमारा पीएम, तो पीएम का हम लोग क्या करेंगे, पीएम का स्क्वायर इक्वल टू हमारा जो क्यूएम है, क्या है क्यूएम इंटू क्या हो जाएगा हमारा एम आर हो गया। अब पीएम का क्या है 10, 10 का स्क्वायर इक्वल टू हमारा क्यूएम कितना है 8 इंटू एम आर, 10 का स्क्वायर 100 इक्वल टू 8 इंटू एम आर, इतना हो गया। आपको मैं इधर करके बताता हूँ। अब ये देखो 100 है, इसको इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा 100/8 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा एम आर। आप इसको कैलकुलेट एकदम सिंपल सा काटो। आपको मैं हमेशा एक चीज बताता हूँ, अगर हमको क्या दिया है 0 2 4 6 8, इसमें से कोई भी नंबर यूनिट के प्लेस पे रहता है मीन्स उसमें 2 से डिवाइड होता है। अगर इसमें से कोई भी अगर हम लोग को यूनिट के प्लेस पे देगा 2 से डिवाइड होगा, इसमें क्या है 0 इसमें 8 है, तो मैं 0 भी है 8 भी है तो दोनों में जाएगा, 2 4 जा 8 2 5 जा 10 0, कितना है आपका 15/4। मैं आपको इधर नॉर्मल सा करके बताता हूँ, इसको देखो उसी में ना करके हम लोग को क्या दिया 100/8 इक्वल टू क्या हमारा ये हमारा यही है। तो अभी इसको 100 और 8 को कैलकुलेट करता हूँ, तो दोनों अगर 2 से जाएगा 2 4 जा 8 2 5 जा 10 0, तो हमारा कितना आएगा 15/4 आया। अब ये भी जाएगा 0 है 4 है, 0 भी है और 4 भी है, 2 से जाएगा 2 2 जा 4 2 2 जा 4 1 2 5 जा 10, इतना है। अब ये भी जाएगा 2 से इसमें जाएगा पॉइंट में आएगा, तो करो तो डिवाइड आता है 2 1 जा 2 2 2 जा 4 पॉइंट 1 आया 2 5 जा 10 मीन्स हमारा कितना आ जाएगा 12.5। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं, ये आप देखो लिख लेना कैलकुलेट आराम से, आप अपने से कर लेना, आपको डायरेक्ट वैल्यू क्या आ जाएगा 12.5 क्या आ जाएगा। हम लोग देयरफॉर लिख सकते हैं हमारा क्या होगा एम आर इक्वल टू कितना आ जाएगा 12.5। ये हमारा क्या आ जाता है एम आर का वैल्यू आ जाता है। मैं आपको समझाने के लिए लिखा था, रब कर दिया। अब देखो हम लोग का एम आर का वैल्यू कितना आता है 12.5 आता है, बट हमको चाहिए कि आपको फाइंड क्या करना है क्यू आर निकालना है। क्या फाइंड करना है क्यू से आर का, तो देयरफॉर हमारा जो क्यू आर इक्वल टू हमारा क्यू एम प्लस एम आर। क्यू एम का वैल्यू कितना दिया 8 प्लस 12.5, तो कितना हो जाएगा 12 और 8 जोड़ दोगे तो 20.5, तो ये हमारा क्या हो जाएगा क्यू आर का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होता है क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। एक बार आपको समझा देता हूँ क्लियर। हम लोग को ट्रायंगल पी क्यू आर सॉरी क्यू पी आर में हम लोग को क्या दिया, हमारा जो पी है 90 डिग्री का है, परपेंडिकुलर हुआ है क्यू आर पे। तो आप यहाँ पर एक चीज और लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो हमारे जो क्यू एम आर या लिख सकते हो। तो इसके बाद देखो हम लोग क्या किए थे, तो हम लोग को वैल्यू दिया है, दोनों का वैल्यू दिया, परपेंडिकुलर भी बताया, फाइंड हम लोग को क्यू आर करना था इन ट्रायंगल क्यू पी आर में। किसमें क्यू पी आर में हम लोग क्या किया, हमारे जो दिखा दे क्यू पी आर में हमारे जो पी है 90 का हम लोग को गिवन है, और उसके बाद सेगमेंट हमारा पीएम, जो पीएम है परपेंडिकुलर हुआ हाइपोटेनस क्यू आर पे, हाइपोटेन्यूज क्यू आर पे भी हमको गिवन है। तो हम लोग को पता है बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन से हम लोग क्या पीएम स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। जब इसका वैल्यू फाइंड करेंगे, वैल्यू रख के हम लोग क्या किए डिवाइड कर दे, तो हम लोग को वैल्यू फाइंड होगा किसका एम से आर का, एम आर का फाइंड होगा तो हम लोग को क्यू एम प्लस एम आर इक्वल टू क्यू आर फाइंड हो गया। तो अभी देखो हम लोग का क्या होता है क्वेश्चन नंबर 30 तक कंप्लीट हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि हमारा प्रैक्टिस है 2.1 में बहुत सारे क्वेश्चन है। आप देखोगे तो आपका कितना क्वेश्चन है इसमें, टोटल 10 क्वेश्चन है। तो बाकी जो भी रहेगा नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, बट आज के लिए इतना ही। इसको आप पूरा देखो और लास्ट देखो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना एंड शेयर कर देना, और इस चैनल पे नए आए रहोगे तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी हिसाब से आपको नॉलेजेबल वीडियो जो भी आपके प्रैक्टिस से रिलेटेड एंड आपका जो भी मैथ से रिलेटेड रहेगा तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगा। तो लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए।